अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे बहन भाई दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब बहन भाइयों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ, सब खैरियत और अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं? ठीक हैं? मंडे का दिन था जी माशाल्लाह। आज काफ़ी दिन के बाद मेरे पुराने कस्टमर मालिक है जिनके पीछे मैं लगा हुआ था, आज उनमें से एक बंदे ने छोटा सा ऑर्डर दिया और कलेक्ट करके भी ले गया अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज़ करने का टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुनाएं कैसे हैं मेरे बहन भाई? सब खैरियत है, सब ठीक है? कैसा रहा जी आपका संडे का दिन? किस तरह आपने गुजारा? कैसा रहा आपका? क्या खाया पिया? बाकी आपको पता ही है आपके भाई का दिन कैसा गुजरा और कैसे गुजर रहे हैं दिन अल्लाह के भरोसे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ दूँ कि आप सब बहन भाई हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह अपने भाई के साथ जुड़े रहें, बने रहें, अपने भाई की सपोर्ट करें, क्योंकि आपके बहन भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जो इस टाइम मेरी कंडीशन हुई है, जो इस टाइम मेरे साथ हो रहा है, मैं यकीन माने कि कभी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस नहीं ली, इतना टेंशन भी नहीं है जितना कि मैं अब हो गया हूँ। ज़ाहिर है कि अगर आप किसी के साथ अच्छे तरीके से चल रहे हों और ईमानदारी के साथ चल रहे हों और अज़ूजी ज़िंदगी आपकी अच्छी चल रही हो और आप अल्लाह के भरोसे डिपेंड कर रहे हो और हर चीज़ उसके लिए करें और एंड टाइम पे आके ना आपका कोई कसूर, ना आपके अंदर कोई फॉल्ट हो रहा, वो आपको आके धोखा दे दी, तो क्या आप पे बीतेगी? आप इस चीज़ को ज़ाहिर अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं इस टाइम किस टेंशन में हूँ, क्योंकि जिसको मैंने अपनी बीवी बनाया उसको मैंने हर चीज़ को अवॉइड की। यहाँ पे दुबई बुलाया, दुबई में रखा, हर गम में हर तकलीफ़ में उसका साथ नहीं छोड़ा और अभी भी इनके लिए मैं 4 साल से यहाँ पे फंसा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ हूँ हर हालात का मुकाबला करते हुए, अपने पेट के साथ, अपनी ख्वाहिशात के साथ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और मैंने हर चीज़ का ख्याल रखा, यहाँ तक कि जो कुछ मुझसे नहीं भी पॉसिबल हो सका और मैंने पता नहीं कहाँ से किस तरीके से मैंने अपने आप को एक समझे के गिरवी रख के मैंने वो चीज़ें पूरी की। और एंड में उन्होंने मुझे क्या किया, ना मेरा किसी के साथ कोई लेना, ना कोई झगड़ा, ना कोई मेरा कोई रिलेशन, ना मैं इस तरह की तबीयत का आदमी हूँ। और उसने मुझे तकरीबन 25 मार्च से ब्लॉक किया और ब्लॉक करने के बाद शो डाला कि मेरे पास मोबाइल नहीं है और मोबाइल अगर मैं उसको पैसे भेजता हूँ मोबाइल लेती नहीं है और वो ये आगे से बदतमीज़ी वगैरह करनी और अब मेरे पे इल्ज़ाम तराशी करनी, ये करना वो करना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसने मेरे साथ इस तरह क्यों किया। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ लुटा दिया, अपने हाथ काट के दे दिए। क्या? इसलिए कि मैंने हरम में उसके साथ वादा किया था कि भाई मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुमने कोई ऐसा काम करना। हालांकि उसकी पिछली गुजरी हुई ज़िंदगी मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैंने खुदा को उसकी शादी की, मैंने कभी भी जितलाया नहीं और यही कहा कि यार एक औरत ज़ात है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसको अच्छे राह पे ले आओ, ज़्यादा अच्छा है। अगर वो बुरे काम की तरफ चली जाएगी या बुरा करेगी तो क्या फ़ायदा? इससे बेहतर है कि मैं उसको इज़्ज़त दे देता हूँ और मैंने इज़्ज़त दी और उसने उस इज़्ज़त का मुझे क्या सिला दिया, मुझे एंड टाइम पर मुझे धोखा दिया। आप समझदार हैं, आप इस चीज़ को जानते हैं। आपके साथ बात करने का ये मशवरा है कि आप मेरी फैमिली है, मेरे बहन भाई है, वो आप 533 फैमिली, 533 ख़ानदान मेरे साथ हो और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आप मेरे बहन भाई मेरे साथ हो, मेरी बातों को समझ रहे होंगे और मुझे अच्छी एडवाइस देंगे। मैंने फिर अपने आप को झुका के फिर मैंने कोशिश की कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूं, हर दफ़ा मैं झुकाऊं, लेकिन उसने मुझे फिर इग्नोर किया। अब इससे क्या ज़ाहिर होता है? यहाँ तो ये ज़ाहिर होता है मैं मर्द हूँ, मेरी जो है वो शायद मेरी जो बातें हैं वो कड़वी लगें, शायद मेरा सोचना, शायद मेरा ये कहना गलत हो। इससे ये ज़ाहिर होता है कि औरत रहना नहीं चाहती, उसका किसी के साथ है और उसकी ज़िंदगी में कोई है। लेकिन औरत को ये सोचना चाहिए जिस तरह की उसकी जिस एज में वो है और उस एज में ये काम अच्छे नहीं लगते। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि उनकी फैमिली, उसके बहन भाई क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं कहते। शायद मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी आप माशाल्लाह समझदार हैं, अपने भाई के लिए दुआ करें और अपने भाई के लिए जुड़े रहें और जितना हो सकता है अपने भाई की सपोर्ट करें, जैसा हो सकता है अपने भाई को मशवरा दें, ताकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ ज्यादती करूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई गलती हो, लेकिन हर तरह मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही। हालांकि हर मंथ मैं उसको अच्छे खासे पाकिस्तान पैसे भेजता हूँ, उसके अकाउंट में अच्छी खासी अमाउंट भेजता हूँ, जिसके साथ उसके बच्चे पलते हैं और वो पलती है और हालांकि उसके नाम घर है। सब कुछ मैंने जो मुझसे हो सकता था मैंने करके दिया और मुझे उसका क्या सिला दिया, एंड में बड़ा अफसोस हुआ मुझे।